वॉल्यूम सही आ रही है ना? ओके। तो मैं बता रहा था कि हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में, याददाश्त, है ना? उससे पहले ना छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। जैसे आप हो सकता है सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा दिमाग ना थोड़ा स्ट्रेस ले लेता है। हो सकता है सुबह अर्ली मॉर्निंग आप अपने काम में लगे हो, और उसके बाद क्या होता है दिमाग में ना चीज़ें जाती हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है डिस्टर्बेंस से कनेक्ट हो जाती है। तो आप एक काम करो, अपने राइट हैंड को इस तरह से 10 टाइम क्लॉकवाइज घुमा के 1 2 काउंटिंग करनी है आपको साथ में। काउंटिंग की आवाज आनी चाहिए आपकी। 3 4 5 6 7। अब इसको ये रखो, इसको एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2। यस, अब दोनों को इकट्ठा, एक क्लॉकवाइज आना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। यस, आप भी कर लीजिए ट्राई। यस, नहीं का सवाल नहीं होता, हो जाएगा ट्राई करोगे तो। एक्चुअली में क्या होगा, अभी आपके माइंड में ना न्यूरॉन प्रेशर डालते हैं आपके दिमाग में, न्यूरॉन होते हैं आपके दिमाग में। 2 मिनट तक एक्सरसाइज करने वाले हैं हम लोग, 2 मिनट तक। देखो ध्यान से देखिएगा, ये क्लॉकवाइज आ रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको ये एक्सरसाइज करते हो मुझे नहीं देखना, आपने दोनों हाथों को देखना है, दोनों हाथों पे पूरा कंसंट्रेट करेगा। ये है एक कंसंट्रेशन एक्सरसाइज, इससे आपका दिमाग क्या होगा, शांत हो जाएगा, पूरा कंसंट्रेट हो जाएगा आपका। यस, ट्राई बेटा कर लीजिए आप ट्राई, 1 से 2 मिनट के लिए ट्राई कर लीजिए। हाँ कोशिश करो ना, दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है तभी तो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। प्रेशर तो पड़ना चाहिए आपके दिमाग पे। कौन कौन इजीली दोनों हाथों को मूव कर पा रहा है? योगा करते हो या योगा मेडिटेशन? यस, वेरी गुड। योगा मेडिटेशन कौन करता है? ठीक। तो देखिए आज मैं आने वाली 20 मिनट के अंदर जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ। देखिए आपके साथ ऐसा किस किस के साथ होता है, एक बार याद करते हो चीजों को, कुछ समय ना भूल जाते हो, किस किस के साथ होता है ऐसा? सबके साथ होता है। यस सर। ठीक है, तो आज हम इस चीज का सॉल्यूशन जानेंगे। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आने वाले आधा घंटे के अंदर आपको कोई मैजिशियन बना दूंगा, ऐसा नहीं बोलूँगा। ऐसा बोलूँगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर सीखना चाहते हो याददाश्त को कैसे इम्प्रूव करें, अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए थोड़ी सी लंबे टाइम के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। 10 से 12 दिन की क्लास होती है। अभी एक डेमो ही रहेगा आपका आधा घंटे का, कुछ चीज़ें याद भी करवाऊंगा मैं आपको फास्ट। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है ना, 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है ब्रेन और एक होता है माइंड। आपके अकॉर्डिंग क्या एक ही चीज़ होती है या 2 अलग अलग चीज़ें होती है? ब्रेन और माइंड एक ही चीज़ होती है या 2 अलग अलग चीज़ें होती है? एक ही चीज़ होती है। देखिए 2 अलग अलग चीज़ें होती है। ये क्या होता है, ये बॉडी का एक फिजिकल पार्ट होता है, आप इसको देख सकते हो, है ना, इसको टच कर सकते हो। बट ये क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी रट्टा मारा था हमने किसी टाइम में। तो ये जो ब्रेन होता है ना, कंप्यूटर में 2 चीज़ होती है, हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। तो माइंड आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। ठीक है, आपका जो माइंड होता है इसके 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हो, आंखों से देख पा रहे हो ना, कान से सुन रहे हो, कुछ चीज़ें फील कर रहे हो आप लोग। तो ये कौन सा माइंड का यूज़ हो रहा है अभी आपका? ये हो रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड का यूज़। और अभी मैं आपको बोलता हूँ, इमेजिन करो कि आप लोग एक थिएटर के अंदर बैठे हो, उस थिएटर में एक मूवी चल रही है, आप उस मूवी को एंजॉय करो। अभी आपका कौन सा माइंड एक्टिवेट हुआ? सबकॉन्शियस माइंड, पिक्चर की दुनिया। अभी देखिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें कुछ आवाजें हैं, कुछ साउंड है उसके अंदर। मैं भी बोलता हूँ, इमेजिन करो आपके पेरेंट्स की आवाजें सुनो। इवन आपके पेरेंट्स गुस्सा होते हैं तो कैसे आप पे गुस्सा होते हैं, आपके टीचर आप पे गुस्सा होते हैं तो कैसे गुस्सा होते हैं।
आप अपने स्कूल की भी आवाजें सुन सकते हो, स्कूल की टीचर की भी। ये बहुत गजब की क्वालिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड की। देखिए जब आप याद करते हो तो भूल जाते हो, क्योंकि आपकी कॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी कितनी है? 10%। 10% माइंड के साथ आप लगे रहते हो, सुबह से शाम तक लगे रहते हो, है ना? लाइब्रेरी में जाते हो शायद, है ना? तो क्या होता है, आपने बुक ओपन करी, कोई भी पेज निकाला, फिर क्या होगा? आपके दिमाग में एक तस्वीर आएगी, पिक्चर आएगी। हो सकता है दोस्तों की आवाज आए, है ना? कह रहा हो चलो कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, ना? इस तरह की आवाज आती है। उस आवाज की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी 90%, है ना? चलो एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है आप लोग मूवी देखते हो, मूवी एक बार में याद हो जाती है। क्या आप उसका रिवीजन करते हो? क्या आप उसका रट्टा मारते हो? नहीं ना। और एक चीज बताता हूँ, रिवीजन भी ऑटोमेटिक होता है। आपके दिमाग में कुछ डायलॉग्स ऑटोमेटिक चलते हैं। चलिए मैं एक मूवी का डायलॉग बोलता हूँ, आपको पहचानना है किस मूवी का डायलॉग? कितने आदमी थे कालिया? शोले। हो सकता है वो मूवी आपके जन्म से पहले बनी, हो सकता है क्या बनी थी आपके जन्म से पहले ना, फिर भी आपको वो मूवी का डायलॉग याद है। क्या आपने इस डायलॉग को याद किया? नहीं किया ना। तो कहीं ना कहीं मैं अब आता हूँ आपके सिलेबस पे, आप एग्री करोगे मेरी बात को भी। इस दुनिया में 3 चीज होती है, वर्ड्स होते हैं, नंबर होते हैं और डायग्राम होते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आप इन तीनों चीजों को याद करते हो, वर्ड्स को याद करते हो, नंबर को याद करते हो, कुछ डायग्राम होते हैं। डायग्राम को भी हम वर्ड बोल सकते हैं। ये मैं अगर डॉट भी लगा रहा हूँ, इसका भी वर्ड है ना? तो एक बात बताओ, वर्ड्स, वर्ड से बनेंगे सेंटेंस। मान लो ये मार्कर है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसका सेंटेंस बनाओ, इसके साथ हम लिख सकते हैं, है ना? इसका ये कलर है, इसका सेंटेंस बन गया। अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसके बारे में कुछ बोलूँ कि ये मार्कर सबसे पहले इस ईयर में बना था, है ना? तो मैंने क्या किया? नंबर डाल दिया, जीके, है ना? तो 3 चीजें आपको याद करनी आ जाएगी, वर्ड और नंबर। डायग्राम की को भी हम वर्ड बोल सकते हैं, तो आपका काम चल सकता है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ 20 वर्ड की, ठीक है? सिंपल वर्ड उठाते हैं यहाँ के, जैसे लेक्चर स्टैंड हो गया, मार्कर होगा, पेपर, पेंसिल, कार, वाटर, इस तरह की लिस्ट बनाएंगे 20 वर्ड की। आपको याद करना है, कितने टाइम में याद होगा? 2 मिनट में हो जाएगा। सीक्वेंस में भी, रिवर्स में भी सुन सकते हैं, लास्ट से फर्स्ट या स्टार्टिंग से लास्ट तक 10 मिनट में हो जाएगा। मैं पूछ सकता हूँ कि 10वें नंबर पे कौन सा वर्ड है, 15वें नंबर पे कौन सा वर्ड है। मैं एक वर्ड बोलूंगा, मार्कर कितने नंबर पे है, मैं बोलूंगा पेंसिल कितने नंबर पे है। आपसे अगर कोई वर्ड पूछे तो नंबर बोले, नंबर बोले तो वर्ड बोले। अब बताओ रट्टा मार के कर पाओगे? हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मोबाइल नंबर किस किस को याद है? आपके सर आप अपना नंबर फास्ट बोलिएगा, मोबाइल नंबर सबको सुना चाहिए फास्ट। अभी रिवर्स में ट्राई किया, लेकिन क्या फ्लो सेम था? फ्लो सेम नहीं था ना। आप सबकी प्रॉब्लम है ये ना। फ्लो सेम क्यों नहीं था? क्योंकि हमने इसको कॉन्शियस माइंड से किया, है ना? और मान लो आपको 3 घंटे की मूवी दिखा दी जाए और बोला जाए कि इस मूवी में ना लास्ट सीन कौन सा था, उससे पहले कौन सा था, उससे पहले कौन सा था, ईच एंड एवरीथिंग आप बता दो, है ना? देखिए आपका दिमाग बना न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या होते हैं? जैसे दीवार देख रहे हो आप लोग, किसकी बनी हुई है? ईंटों की बनी हुई है। इसी तरीके से आपके दिमाग में छोटी छोटी सेल्स होती हैं और ये सेल्स मिला करके बनाते हैं न्यूरॉन। एक न्यूरॉन की कैपेसिटी होती है एक लेटेस्ट कंप्यूटर। आज के जमाने का जो कंप्यूटर है ना, जितना डाटा एक कंप्यूटर के अंदर समा सकता है उतना एक न्यूरॉन में समा सकता है। सोच करके देखिएगा, एक न्यूरॉन में कितना डाटा समा सकता है एक लेटेस्ट कंप्यूटर। ऐसे कितने न्यूरॉन है? 1500 करोड़। 1500 करोड़। यहाँ पर आया हुआ हर बच्चा कितनी पोटेंशियल के साथ है। 1500 करोड़ न्यूरॉन आपके दिमाग में है। सिंपल कर देता हूँ आपको, ये समझ नहीं आता सर, सिंपल बताइएगा। आपके दिमाग में इतनी बुक्स स्टोर हो सकती है पेज नंबर के साथ। सर क्यों मजाक कर रहे हो? 50,000 बुक्स, वो भी पेज नंबर के साथ। यकीन हो रहा है किसी को? नहीं हो रहा ना? अभी हो जाएगा। अगली 10 मिनट के बाद अकेला अकेला बच्चा बोलेगा कि अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। पहले एक
करते डेमो करते हैं। ये तो हम बोले ना थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, हवाई बातें लग सकती हैं आपको, लेकिन दैट इज रियलिटी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि चलिए ये बताइए, आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसने कहा हो कि यार अब तो मेरा दिमाग फुल हो गया, अब मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है? कोई देखा है? नहीं देखा रियल में, है ना? आपका दिमाग बहुत पावरफुल है। आपको एक काम करना है, हम नंबर की लिस्ट बनाएंगे रैंडमली, या वर्ड की लिस्ट बनाएं। नंबर को याद करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं ना कुछ नंबर देता हूँ 47, 90, 85, 36, 00, 40, ये पूरा व्हाइट बोर्ड ना भर देंगे। फिर आपको याद करना सीक्वेंस में, फर्स्ट इज 47, 90, 85, फिर रिवर्स में करना 04, 006, 35 है, पूरा बोर्ड याद करना है व्हाइट बोर्ड। 50 डिजिट लिखेंगे, कितने टाइम में होगा? रट्टा मार के पॉसिबल है नहीं ना, इसी का डेमो करते हैं। आपको एक काम करना है, मैं जिससे भी पूछूंगा ना, मोबाइल नंबर के लास्ट के 2 डिजिट बोलने हैं, ठीक है? हम लिखेंगे उसको और इसके बाद हम उसको याद करेंगे। तो सबसे लास्ट आप बोलिएगा, लास्ट आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 2 डिजिट आप बोलिए, बैठ जाइए, रैंडम नहीं बोलिए, आप बोलिए। 42 आप बोलिए। 65 आप बोलिए। आप बोलते हैं आप बोलते हैं आप बोलिए। आप बोलिए। आप बोलिए। जरा थोड़ा रिलैक्स होकर बैठो, एकदम आप यूं बैठो आराम से, जैसे ना नींद आने वाली है आपको, ऐसा हो रहेगा। थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठो, क्योंकि ना देखो आपकी बॉडी ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप बिल्कुल ऐसे पढ़ोगे ना तो नींद आने लग ही जाएगी आपको ना, तो अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको आनंद आने वाला है। अभी बिल्कुल एक प्रैक्टिकल डेमो देखने वाले हो ना, जबरदस्त। 88 के बाद कौन बोलेगा? हाथ ऊपर कर लीजिए, आप जो बोलना चाहते हो। सबसे लास्ट आप बोलेगा। अब 1 से 100 के बीच में बोल दीजिएगा ना, कुछ भी बोल, नंबर तो है ना, मोबाइल ही थी ना, नंबर कुछ भी बोल दीजिए 1 to 100 के बीच। अब बैठ जाएगा, अब किसी से ट्राई करते हैं, ठीक ये लास्ट बोल दीजिए। अभी ये नंबर है, ठीक है? अभी आपको करना इतना है कि इनको सभी को याद करना है 6 6 7 4 2 6 में लास्ट तक, और 0 4 9 6 3 8, या फिर मैं पूछ सकता हूँ इसमें 10वें नंबर पे कौन सा है, 15वें नंबर पे कौन सा है, 12वें नंबर पे कौन सा है, या फिर 83 से पहले कौन सा है, 91 के बाद कौन सा है, या जो इसमें नहीं है
आपको भी हो सकता है। कितने टाइम में याद हो जाएगा? आपको याद नहीं करना, टाइम बताना कितने टाइम में याद हो जाएगा। 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करेंगे अभी हम 2 मिनट के लिए, ठीक है। मैं अगर इसका रट्टा मारूंगा तो मुझे कभी नहीं याद होगा, मैं टेक्निक से करूँगा तो 2 मिनट में याद हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह। तो आप 2 मिनट का मेडिटेशन सिखाता हूँ मैं आज आपको, जो बहुत काम आने वाला है। और अभी आपका माइंड क्या हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आपको एकदम रिलैक्स होकर बैठना है, ठीक है, रिलैक्स होकर बैठना है। और आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है, ठीक है, ब्रीदिंग पे आपको क्या करना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है, ठीक है। और जैसे ही कोई थॉट आएगा तो आपको बोलना नेक्स्ट, कोई विचार आ रहा है नेक्स्ट बोलेगा, ठीक है, अपने आप विचार चला जाएगा, फिर अगला विचार आएगा, उस विचार के साथ आपको डूबना नहीं है, उसे जाने देना है, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए क्या मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप एकदम पीसफुल तरीके से बैठोगे? यस हो? यस सर। यस की आवाज़ बहुत कम है। यस सर। ठीक है, तो आप पूरा ध्यान लगेगा, तब तक मैं इन पे ध्यान लगाता हूँ, ठीक है। बेटा बोलना नहीं है, आपको ध्यान लगाने के लिए है, पहले ही मैंने पूरा ध्यान लगेगा, मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम चाहिए। ब्रीथिंग पे फोकस करना, ब्रीथिंग पे अपनी आती जाती श्वास को देखना है, ठीक है। मैं सिखाऊंगा आपको 2 मिनट बाद, मैं फिर सिखाऊंगा, एक बार ये डेमो करने के बाद हम सिखाएंगे, ठीक है, आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप बैठोगे शांति के साथ? चलिए मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, मैं बता देता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर ट्रेनर नहीं हूँ और मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। ये हो सकता है कि मुझे सारे याद हो सकता है एकदम मिस्टेक भी हो जाए, बट मैं कोशिश कर पाऊँ, ठीक है। तो आपको जस्ट ना देखना है कि कहाँ मैं सही बोल रहा हूँ, कहाँ मिस्टेक करूँ। कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप बीच में नहीं बोलोगे, आप सिर्फ याद रखोगे, ठीक है। तो ट्राई करें हम, यस और नो? यस सर। जैसे सबसे पहले 66 हो जाएगा, ठीक है। 67, 42, 42 के बाद 65, 65 के बाद हो जाएगा आपका, सॉरी 65 के बाद हो जाएगा 95, ठीक है। 95 के बाद 93, 93 के बाद 39, 39 के बाद 91, 91 के बाद हो जाएगा 48, 48 के बाद हो जाएगा आपका 48 के बाद हो जाएगा, सॉरी 76 बोलेगा नहीं आप, है ना, ये बोलेंगे आप। 88, 88 के बाद 28, 28 के बाद हो जाएगा 83, 69, लास्ट फाइनल 40। एक मिनट आप ये लिख, देखिए ये बहुत आसान है करना, याद कर रहे हैं। अभी रिवर्स में ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे ना 04 हो जाएगा, 04, 96, 96 के बाद 38, 38 के बाद हो जाएगा 82, 82 के बाद 88, 88 के बाद हो जाएगा 67, 67 के बाद 84, 84 के बाद 19, 19 के बाद हो जाएगा आपका 93, 93 के बाद 39, 39 के बाद हो जाएगा 59, 59 के बाद हो जाएगा आपका 56, 56 के बाद 24, 24 के बाद 76, फर्स्ट फाइनल इज 66, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर पाओगे, है ना। ये मैंने क्या रट्टा नहीं मारा, मैं इनकी पिक्चर देख रहा था। जैसे हम मूवी देखते हैं तो मूवी हमें याद हो जाती है,
अब मायने ये नहीं रखता किसी चीज़ को कितने जल्दी याद करते हो, मायने ये रखता है कितने अच्छे से याद करते हो। फोटोग्राफी को कौटिल्य पंडित का नाम सुना होगा आपने। यस सर। वो बच्चा क्या है आप लोगों की तरह है, वो क्या करता है पिक्चर में याद करता है चीज़ों को, पिक्चर फॉर्म में याद करता है उसको। उनका जो बैकग्राउंड था ना वो टीचिंग का बैकग्राउंड था, है ना, खुद का स्कूल था, उनके पेरेंट्स ने उसको कहते कुछ टेक्निक्स सिखा दी और उन्होंने उस टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया और टेक्निक्स में मास्टरी हासिल की और उसके बाद वो एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच पाया। सर केबीसी के भी कुछ शो आए थे उसमें, है ना। तो अब चाहो तो इसमें से कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा इतने नंबर पे ये है और उससे पहले ये है, उसके बाद ये एक अगर ट्रेनिंग करना चाहे तो आप पूछ सकते हो। ये याद किया जा सकता है 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग में, आप भी इसी तरीके से याद कर पाएंगे सिर्फ 10 से 12 दिन। कुछ पूछना चाहोगे आप इसमें से? 8वें नंबर पे 8वें नंबर पे हो जाएगा 91, 30 नंबर पे 30 नंबर पे हो जाएगा 83, सॉरी 4 नंबर पे 4 नंबर पे हो जाएगा आपका 65। पूछ रहे थे लास्ट 6 हो जाएगा, काउंट करना पड़ेगा मुझे। 76 लास्ट 6 76 परफेक्ट है, ठीक है। हाँ पूछ रहे थे 12वें नंबर पे 12वें नंबर पे हो जाएगा 28 परफेक्ट है, 28 है। तो इसमें नहीं है वो बोलेगा, मैं बता दूंगा कि इसमें नहीं है। 88 और 28, ठीक है। आगे बढ़े अब कुछ करें। ये तो आपको लगेगा कि मैजिक है, ये तो है ना यूट्यूब पे पढ़े मेरे 100 डिजिट के डेमो पढ़े यूट्यूब पे, है ना। एक चीज़ बता देता हूँ कि इसको याद करने में इतना टाइम लगता नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग ना सीरियसली नहीं ले रहे हो इस चीज़ को। हमें क्या लगता है, लेकिन मैं जब स्कूल में था किसी अकेडमी में था ना, मुझे ऐसा लगता था कि कोई आएगा ये लेक्चर देने के लिए, इनका तो काम होता है 10-15 मिनट आएगा, बोल करके चला जाएगा ना, फिर वो प्रमोशन करेगा, आपकी किस अकेडमी के बारे में बताएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग टेक्निक्स का यूज़ करो। आपका जो दिमाग का एक हिस्सा है ये 90% ये बेकार जा रहा है। ये जो हिस्सा नहीं कहाँ जा रहा है, एक्स्ट्रा बातों में जा रहा है। पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, आपके घर वालों ने डांट दिया, या फिर आप ग्रुप में बैठ करके इस तरह की बातें कर लो जो नहीं है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, या फिर बहुत डिफिकल्ट लेवल हो गया, आप इस तरह की बातों में उलझ रहे हो, उलझे हुए हो बिल्कुल। ये 90% वहाँ जा रहा है आपका, और 10% से आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, 10% ही याद होगा। देखो याद करने में क्या है, दो चीजें होती है, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, समझिएगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस पर आपने सोच विचार कर लिया ना, इस दुनिया में ना 15% होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर। अब सारा दिन फैक्ट एंड फिगर याद करते हो, किसका जन्म कब हुआ, किसने कहाँ पर अटैक किया, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगे, ये सिर्फ फैक्ट ना तो 15% चीज़ें होती हैं। बाकी का काम रह गया आपका इंटेल होगा 85%। आपकी स्किल कैसी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा, आपका किसी भी घटना को देखने का नज़रिया कैसा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दो लोग होते हैं इस दुनिया में, एक होता है जीते हुए योद्धा और एक हारे हुए योद्धा। आप योद्धा, आप एक मैदान में एंट्री कर चुके हो ना। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिशन? चीज़ों को कितनी फास्ट याद करते हो और कितनी फास्ट रिकॉल करते हो। जो आपके जो मैथमेटिक्स के होते हैं या जीके होते हैं, छोटा सा बच्चा भी कर देगा याद उसको, बट वैल्यू इज टाइम। कितने टाइम में आप कर पा रहे हो, है ना। तो ये क्या होता है, 15% में आता है, और उस 15% के लिए आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, फिर भी क्या अपने आप से पूछेगा 100% हो रहा है, नहीं हो रहा ना 100%। तो ये इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का, ये सिर्फ 15% है। बाकी काम करो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे 90% पे। अपनी इंटरनल इमेज को चेंज करो। अगर कुछ बनना चाहते हो ना, तो आप देखो उस इंसान को, वो वहाँ तक पहुँचा है तो कैसे पहुँचा है, किस किस स्टेप से वो गुजरा होगा, तब जाकर के वहाँ पर पहुँचा है। उस स्टेप को पकड़ो, आप उसको कॉपी करो, आप पहुँच जाओगे वहाँ तक। याद करना तो सबसे आसान काम होता है दुनिया का। हम तो पिक्चर को डिलीट भी कर देते हैं दिमाग से। मैं एक्चुअली बता देता हूँ, साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, और हम काउंसलिंग करते हैं। कुछ सुना होगा आपने, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंसोमिनिया, नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती ना लोगों को। हमें तो हो सकता है लेटने के 2-4 मिनट बाद नींद आ जाती हो, जिसको
जिसको नहीं आती उनसे पूछना, पूरी पूरी रात दिमाग स्ट्रेस क्या हालत होती है, तो हम तो डिलीट भी कर देते हैं पिक्चर्स को। तो ये मैं बता देता हूँ कि इसमें कुछ क्या रहेगा, ट्रेनिंग रहेगी आपकी। हो सकता है अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहता हो, तो 10 से 12 दिन की क्लासेस रहेगी, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला क्या क्या हूँ, जिसमें सिखाऊंगा वर्ड्स को कैसे याद करना है, ठीक है, पैसेज को कैसे याद करना है, क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करना है। नंबर की मेरी 3 घंटे की क्लास रहती है। 3 घंटे के बाद आप किसी भी नंबर को याद करने का तरीका जान जाओगे। 2-4 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो याद होने लग जाएगा। ये क्या होता है, निमोनिक्स होते हैं। अभी मैं याद करूँगा आपको 20 वर्ड, ठीक है, 10 मिनट में ओवर करते हैं सर। तो कुछ याद करना चाहते हो आप लोग? यस सर। याद करना चाहते हो 20 वर्ड? यस। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि आप कितने अच्छे से याद कर सकते हो। मैं आपको बोलने वाला 20 वर्ड, आपको याद करने की कोशिश करनी है अपने तरीके से, फिर मैं आपको एक बार में वो याद कराता हूँ, ठीक है। रेडी? सबसे पहला वर्ड है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बाद है मैरिज। 4 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। मैरिज के बाद हो जाएगा मैंगो। मैंगो के बाद है सीजर। सीजर के बाद है गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन के बाद है थ्रोट। थ्रोट के बाद हो जाएगा डॉक्टर। डॉक्टर के बाद हो जाएगा कैमल। कैमल के बाद है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बाद हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद हो जाएगा एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाद हो जाएगा मंकी। मंकी के बाद हो जाएगा डॉल। डॉल के बाद हो जाएगा टॉर्च। डॉल के बाद हो जाएगा टॉर्च। टॉर्च के बाद हो जाएगा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन ब्लास्ट। ब्लास्ट के बाद क्लाउड्स। क्लाउड्स के बाद हो जाएगा गार्डन। गार्डन के बाद हो जाएगा डायमंड। डायमंड के बाद हो जाएगा डायमंड के बाद हो जाएगा आपका स्कूल बैग। बैग के बाद हो जाएगा ड्रीम। लास्ट वर्ड इज ड्रीम। 21 वर्ड। सारे किस किस को याद हो गए? चलो अच्छा, 5 वर्ड तो याद होंगे ना, 5 तो याद होंगे। चलो छोड़िएगा, मैं याद करता हूँ आपको। मैं जिस तरीके से याद कराने वाला हूँ आपको एक बार में रिवर्स में भी हो जाएगी, डायरेक्ट भी हो जाएगी। बस एक काम करना है, आपको याद करने की कोशिश ही नहीं करनी। कोशिश ही नहीं करनी आपको, सिर्फ आपको अच्छे से सुनना है। सुनते सुनते याद हो जाएगी। इसमें मैं एक मेथड यूज कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन मेथड यूज कर रहा हूँ। इसके कुछ रूल होते हैं, मैं रूल आपको समझाऊंगा। शायद कुछ बच्चे उस रूल्स को पकड़ नहीं पाएंगे, बट आपको लगेगा कि मैं स्टोरी में आपको याद करवा रहा हूँ। स्टोरी तो है ही, लेकिन मैंने इसमें कुछ चीजें डाली है, ऐड ऑन करी है। अपने लॉजिकल माइंड का यूज करके उसको कैच पकड़ने की कोशिश करेगा कि मैंने कौन से इसमें मेथड्स डाले, कुछ मेथड्स यूज करूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, सिर्फ सुनना है, विजुअलाइज करेंगे। आपका 90% दिमाग को एक्टिवेट करेगा। इमेजिन करो कि आप एक बार फॉरेस्ट में चले गए। फॉरेस्ट में हरे भरे पेड़ पौधे वहाँ पर थे, तो वहाँ पर शादी हो रही थी। आपने सोचा कि फॉरेस्ट में शादी होने लगी, चलो जा करके देखते हैं। जैसे शादी में गए तो वहाँ पर आपको मिलता है कि बहुत बड़ा फुटबॉल साइज का रेड कलर का मैंगो किसी ने आपके हाथ में रख दिया, और फिर आप उसको सोचा कि ये तो बहुत बड़ा है। आपके हाथ में एक सीजर होती है बहुत बड़ी, सीजर के साथ उसको काटते हो। जैसे ही काटते हो उसमें से नीचे करते हैं गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के नीचे करते हैं, आवाज़ आती है, वो आवाज़ सुनेगा। आप सोचते हो इसको टेस्ट करके देखते हैं कुछ अलग से। जैसे टेस्ट करने के लिए मोमेंट डाला तो गले में डक गए, चिल्लाए डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर आया वहाँ पर। डॉक्टर भी स्पेशल होता है, कैमल पे बैठ के आया। कैमल पे बैठ के आया, उसके हाथ में बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में कलरफुल फोटो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और एक्चुअली वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बाहर निकल जाता है, कहते हैं कि मेरा एरोप्लेन कहाँ है। फिर आप उसको एरोप्लेन के पास लेकर के जाते हो। एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर आप देखते हो पीछे मुड़ करके, पैसेंजर मंकी सारी सारी, और मंकी के बीच में डॉल होती है चोट से। वो एक्चुअली मंकी को देख के डर जाती है और वो चिल्लाती है पुलिस पुलिस। ये नया वर्ड ऐड कर बोला नहीं तो पुलिस 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 चिल्लाती है। पुलिस आती है वहाँ पे, पुलिस के हाथ में होती है टॉर्च बहुत बड़ी। चलो मैं चेक करता हूँ सही जाने क्या। सबसे पहले कहाँ गई थी? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या हो रहा था? कौन सा गिफ्ट मिला? मैंगो। किसके साथ काटे? टीचर। क्या निकलता है? गोल्ड कॉइन। कहाँ अटक जाता है? घोड़े। फिर क्या चिल्लाते हैं? डॉक्टर किस पे बैठता है? और उसके हाथ में क्या हो गया? न्यूज़पेपर। पहले पेज पे किसकी फोटो होती है? वो क्या चला रहा होता है? एरोप्लेन। एरोप्लेन में पैसेंजर कौन होते हैं? मंकी। मंकी के बीच में एक कौन होता है? डॉल। क्या
चिल्लाती है? पुलिस। ठीक है ना? तो आप सभी अच्छे से विजुअलाइज करो, याद हो जाएगा, ठीक है? ये आपकी विजुअलाइजेशन के कार्ड याद हो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, ठीक है? जस्ट मैंने इसमें कुछ एसोसिएट किया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, वो पुलिस आती है, पुलिस के हाथ में टॉर्च होती है, पुलिस वाले के हाथ से टॉर्च गिर जाती है, जैसे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है और वो धुआं है ना वो आकाश में चला जाता है, क्लाउड्स बन जाता है। फिर आप क्लाउड्स में लटक करके पहुँचते हो गार्डन में पेड़ पौधे देखते हो, आप बहुत सारे पूरा डायमंड लटके हुए थे। अभी आपने देखा डायमंड, तो आपके पास बैग होता है, इसको बैग डायमंड को थोड़ा बैग में डाल दिए इसमें, आपके पास जो भी बैग, फिर आपकी आंखें खुल गई, आप ड्रीम देख रहे थे, लास्ट वर्ड इज ड्रीम, ठीक है? तो ये बताओ कि वो डोर क्या चिल्लाती है? पुलिस के हाथ में क्या होता है? टॉर्च गिरने से क्या होता है? ब्लास्ट का धुआं कहाँ चला जाता है? हाँ, क्लाउड्स बन जाता है। क्लाउड्स में फिर कहाँ पहुँचते हो आप? गार्डन में पेड़ों पे क्या होते हैं? डायमंड का किसने डाल दिया? फिर क्या हुआ लास्ट वर्ड? अभी सारे वर्ड याद हैं। चलो आपको ट्राई करना। फर्स्ट वर्ड क्या था? फॉरेस्ट के बाद मैरिज के बाद मैंगो के बाद सीजर के बाद गोल्ड कॉइन के बाद हाँ थ्रोट के बाद डॉक्टर के बाद कैमल के बाद न्यूज़पेपर के बाद मनमोहन सिंह के बाद एरोप्लेन के बाद मंकी के बाद डॉल के बाद पुलिस के बाद टॉर्च के बाद ब्लास्ट के बाद क्लाउड्स के बाद गार्डन के बाद डायमंड के बाद लास्ट वर्ड इज ड्रीम। एक बार आपके लिए क्लैपिंग करिए। अब मुझे बताओ कि ये याद क्यों हुई? कोई बताना चाहेगा याद क्यों हुई? स्टोरी से क्या किया इसमें? विजुअलाइजेशन किया। इसमें मैंने है ना आप पिक्चर जगह का आई फैक्टर डाल दिया। मैंने क्या किया, मैंने ये बोला आपको कि आप इमेजिन करो आप वहाँ पर जा रहे हो, है ना? आप मैरिज में जा रहे हो, आई फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा था। आपका दिमाग याद रखता है उन चीज़ों को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट का मतलब समझ लो, आपकी सबकॉन्शियस माइंड के लिए जहाँ पर आई फैक्टर लग गया ना वो चीज़ें याद रहेंगी। सपोज करो आप घर से यहाँ तक आते हो, है ना? आपको रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखाई दी? गाड़ियाँ दिखाई दी होगी ना, ट्रैफिक दिखाई दी होगी, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी। क्या आपको सारी चीज़ें याद है? सारी चीज़ें याद आपको? नहीं ना, क्योंकि आपके दिमाग ने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया, कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया। आपका दिमाग 3 प्रोसेसर में काम करेगा, डिलीट कर देगा कुछ इन्फॉर्मेशन को, डिलीट कर देगा, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्टोर कर देगा। डिस्टोर का मतलब वो बिगाड़ देगा उसको। जैसे अभी आपके माइंड में एक थॉट आया होगा कि सर ये चीज़ें समझा तो रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इनका भी बेनिफिट है। ऐसा दिमाग में क्या किया, चीज़ों को बिगाड़ दिया आपके माइंड ने। कुछ चीज़ों को फ्यूचर के लिए रख लेगा। हो सकता है आगे कोई स्पीकर आएगा आपको कुछ बोलने के लिए, तो आप पहले से अलर्ट हो जाओगे कि क्या इस बार के कोई इस तरह का डेमो होने वाला है ना। तो आपका दिमाग इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, फ्यूचर के लिए रख लेगा कुछ इन्फॉर्मेशन को, उसको डिलीट कर देगा और कुछ को बिगाड़ देगा, ट्रैक लगा देगा, है ना। तो अब जो पढ़ते हो ना आप, उसमें से ऐसा ही होता है आपके साथ। कुछ चीज़ों को दिमाग क्या करता है, डिलीट कर देता है, कुछ को रख लेता है ना। फिर आप 10-12 बार उसको पढ़ते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो इस तरीके से 10 से 12 दिन की क्लास रहेगी। जो बच्चा सीखना चाहता है वो एक लिस्ट बना लीजिएगा और सर को दे दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे, अभी मेरी आवर्स अकेडमी में क्लासेस चल रही हैं, नीट की स्टूडेंट है वहाँ पे एक्चुअली, तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है उनका। 5 डेज़ की वर्कशॉप वहाँ पे मैंने दी है। अभी दूसरा बैच एक दिन 9 से होने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे। हो सकता है मुझे 20 स्टूडेंट चाहिए आपके से, बस 20 स्टूडेंट, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाऊंगा और तुरंत आपको चीज़ें हो जाएंगी। आपको घर जाके 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको डोज देने वाला हूँ, बहुत बड़ी कोई टैबलेट देने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको टेक्निक्स देने वाला हूँ, टेक्निक्स, ठीक है। निमोनिक्स बोलते हैं, ये एसोसिएशन मेथड काम करता है, जोड़ कर भी याद करिए। देखिएगा ये लेक्चर सेट देख रहे हो आप, रात को इसकी पिक्चर आएगी ना, माइंड में कुछ चीज़ें दिखाई देंगी आपको। हो सकता है इसके ऊपर मार्कर रखा हो, इसके ऊपर एक स्पेक्स भी रखा है ना। तो इस तरह की चीज़ें जुड़ी होती है लाइफ में। हम क्या करते हैं चीज़ों को, देखो एक रूम है मान लीजिएगा, उसमें ना सामान बिखरा पड़ा है।